आप 189 विधानसभा जयसिंहपुर से तैयारी में है चुनाव लड़ने की। बिल्कुल। क्या मुद्दे होंगे आपके, क्योंकि नए लोगों को अर्थात हम लड़कों को कहें जो शिक्षित बेरोजगार के रूप में, इनके लिए खास करके क्या मुद्दा होगा? और पिछली सरकार की जनता की आवाज़ है, बदलाव चाहती जनता, तो ऐसे तेवर में क्या रणनीति आपकी होगी ताकि आप निकल सकें? पिछली सरकार आप ये नहीं कह सकते हैं कि फेल रही, लेकिन जिस मुद्दे पर पिछली सरकार जनता से वोट मांगी थी उस मुद्दों पर फेल रही। कम से कम बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के इस विधानसभा में खास तौर से मुस्लिम और SC ST के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए। पिछले कई महीनों से हम जब से पार्टी बनी है तब से जुड़े हैं और गांव-गांव जा कर के हमने एक-एक व्यक्ति से मुलाकात की है। सबके दिलों में बहुत दर्द है। सब राजनीति के बहुत जो पाले हुए अपराधी हैं उनके द्वारा सताए गए। जनता त्राहि-त्राहि मची हुई है, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। मुस्लिम वर्ग और अनुसूचित जनजात और जात दोनों सब इस सरकार से बहुत परेशान हैं और यही मेरा मेन मुद्दा रहेगा। अध्यक्ष, आप इस सुल्तानपुर जिले से कितनी सीटों पर उम्मीदवार हैं? सुल्तानपुर की सभी पांचों विधानसभाओं से ज़्यादा प्रत्याशी आ रहे हैं। आज सूची ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल होने की उम्मीद है। शीर्ष नेतृत्व का भी आदेश 3 बजे तक आ जाएगा। लेटर पैड आने के बाद मैं अपने पैड पे सभी प्रत्याशियों का नाम जारी कर दूंगा। क्या आपकी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है? हाँ, हमारी पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सभी विधानसभाओं पे अपने अपने प्रत्याशी को उतार दिए हैं। हर विधानसभा की सीटों पर आप उम्मीदवार चुन लिए? हाँ, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, सभी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। तो आज आपका दाखिला होने वाला है कि बाद में? मेरा दाखिला आज हमारे 189 के विधानसभा जयसिंहपुर के जो अनीस अहमद खान साहब हैं, इनका जो है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा टिकट फाइनल हुआ है। आपका पर्चा दाखिला 3 तारीख को संभवतः हो जाएगा। नेताजी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के मुख्य टारगेट क्या होंगे, मतलब जनता के लिए देखिए, किन मुद्दों के साथ आप? हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश निर्देश है कि किसानों को, बेरोजगारों का, दलितों का, माइनॉरिटी का, OBC के जो भी इनके साथ जो भी अन्य अत्याचार हो रहा है उनके लिए हम लोग लगातार लड़ाई प्रयासरत पहले से भी हैं। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हमारे मुख्य मुद्दे होंगे कि हमारे जो दलित वर्ग हैं, खास तौर पे हमारे जो माइनॉरिटी हैं, हमारे OBC समाज के साथ जो भी, हमारे बहनों के साथ जो भी अन्य अत्याचार होता है उनके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। विधानसभा 189 में जिस तरह दलित वोट बैंक जिम्मेदार BSP पार्टी के OP सिंह को माना जा रहा है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि दलित वोट बैंक जो है उसमें से आप हाथ किस तरीके से लगाएंगे और आपके तेवर किस तरीके से होंगे? किन तेवरों के साथ आपका दलित समाज जयसिंहपुर विधानसभा का आपके साथ? देखिए, मैं 2 वोटरों के साथ विधानसभा 189 जयसिंहपुर में उतरा हूँ। एक दलित वोट और दूसरा मुस्लिम वोट, बैकवर्ड समाज से। क्या दलित वोट आपको लाइक करेगा? जहाँ तक बात आई एक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी OP सिंह के बारे में, तो इस बारे में जनता फैसला करेगी और OP सिंह के द्वारा किए गए काम खास तौर से बैकवर्ड समाज तो पसंद नहीं करता, दलित समाज नहीं पसंद करता। और हमारे राष्ट्रीय नेता भाई चंद्रशेखर जिस हिसाब से पिछले 5-6 सालों से दलित और माइनॉरिटी बैकवर्ड के लिए काम किया है, हमें पूरा उम्मीद है कि उन आशाओं को लेकर के दलित समाज हमारा साथ देगा और मुस्लिम समाज हमारा साथ देगा। हालांकि पिछले 10 वर्षों के पहले लगभग 1 दशक शासन सत्ता में रहे OP सिंह विधायक के रूप में, लेकिन फिर भी दलित समाज कुछ नकारने की स्थिति में था। लेकिन फिर भी BSP पार्टी के द्वारा प्रत्याशी चुनने के नाते दलितों को अपने पाले में किस तरीके से लाए? देखिए, समाज समझदार हो चुका है। कुछ वोटर हैं जो बहक जाते हैं आखिरी वक्त पर, लेकिन अब दलित समाज समझ चुका है
कि उनका नेतृत्व, उनकी लड़ाई भाई चंद्रशेखर ही लड़ सकते हैं। इस 5 सालों के विधानसभा के कार्यकाल के दौरान बीएसपी का कोई कार्यकर्ता या शीर्ष नेतृत्व इस विधानसभा में या क्या किसी विधानसभा में खड़े होकर के अन्याय के खिलाफ कुछ बोला नहीं है। भाई चंद्रशेखर केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में, चाहे एमपी का मामला रहा हो, चाहे पंजाब का, जहाँ जहाँ रहा हो, सीधा स्ट्रीट फाइटर की तरह अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और हालांकि इस चीज़ से देश व हम राज्य की बात करें, यूपी नकार नहीं सकता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारनामों से। लेकिन फिर वही बात आती है, एक नई पार्टी होने के नाते अभी भी कुछ बहकाने वाली बात है लास्ट मोमेंट। और सब जानते हैं कि आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसे खुद हैं, उसी तरीके से पूरे समाज के लिए प्रत्याशी भी मनोनीत करेंगे। आपने कहा कि अदर पार्टियां या अदर संगठन जो भी हैं बहकाने का काम करते हैं, तो बहकाने की जगह पे आपके तेवर क्या होंगे ताकि आपके पलड़े में वो समाज आ जाए? देखिए, हमारा काम है समझाना। हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ पर जितने भी एकत्रित हैं सभी संबंधित समाज से हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि अलग अलग गांव और इलाकों में जा करके जो बहके हुए दिशा में जा रहे हैं उनको समझाने का काम करेंगे। और जनता जानती है कि इस बार हमें क्या करना है, हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है। 5 साल पहले शायद ये बात आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के नाम पे नहीं रहा होगा, लेकिन अब उसके पास एक विकल्प है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के नाम पे अब वो विकल्प की तलाश में थी, मिल चुका है। हमने कई गांव में जा कर के लोगों से पूछा तो वोटर भटक रहे थे। एक बीएसपी और बीएसपी के ज़बरदस्ती दिए हुए कैंडिडेट को चुनना उनकी मजबूरी थी, शायद उनको अब विकल्प अच्छा मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमें बड़े प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ मनोनीत करके और विधानसभा में भेजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे